दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेताम्बरा। आप इसके पहले काढ़े पर कोरोना काल में मैंने रिकॉर्डिंग की थी और मैंने फेसबुक पर अपडेट किया था। तो लोगों ने मांग की थी कि इसे पूरा नहीं किया है आपने, तो आपकी मांग पर मैं फिर प्रयागराज में आई हूँ और गार्डन में हूँ अपने। तो यहाँ तुलसी का पेड़ देख रहे हैं। अधिमास था, नहीं तो बसंत ऋतु होता है इतने समय, और प्रकृति अपना रूप दिखा देती है। और इतने समय पत्ते झड़ रहे हैं, फूल खिल भी रहे हैं, आज रोज़ डे भी है और नई नई कलियां भी आई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको अपने वो काढ़े का पूरा वीडियो बता दूं। तो उस काढ़े में मैंने कहा था कि करी पत्ता तोड़ रही थी, तो करी पत्ता के बाद आप उसमें तुलसी डालेंगे, अदरक डालेंगे, कच्ची हल्दी डालेंगे और दालचीनी डालेंगे और उसे उबालेंगे। उबालने के बाद उसमें जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो फिर उसमें ग्रीन टी डालेंगे और उसे छान लेंगे। छानने के बाद लेमन भी डाल दीजिए उसमें और हनी। इस काढ़े को पीजिए और गार्डन अपने घर में लगाइए। अगर इतनी जगह नहीं है तो गमले में ही गार्डनिंग कीजिए और अपने परिवार के साथ वहाँ बैठिए। अगर आप रूटीन पूजा भी करते हैं या विशेष कोई अपनी भी पूजा कर रहे हैं तो आप गार्डन में ही बैठकर पूजा कीजिए। और अपने परिवार वालों के साथ रीडिंग करना है तो भी आप गार्डन में कीजिए। 2-4 पेड़ ही लगाइए तो पर्यावरण के लिए आपका योगदान रहेगा। और फूल तो हमेशा ही सुंदर लगते हैं और ये खिले हुए फूल देख ही रहे हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं और हमें भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लांट ज़रूर लगाइए। और जिनकी वाणी सही नहीं है और बुद्ध से संबंधित उन्हें उपाय करना है तो प्लांट को ज़रूर लगाएं। और राहु से संबंधित अगर दोष है तो नंगे पाँव वो ज़मीन पर ज़रूर चलें। पर अगर चंद्रमा से संबंधित दोष है तो नंगे पाँव ना ही चलें। और केतु से संबंधित दोष है तो आपको पता है कि धूप को शिव को अर्पण करें। और मैं विशेष पल अपने गार्डन में हूँ तो आप लोगों का ढेर सारा स्वागत कर रही हूँ प्रयागराज से। और प्रयागराज संगम तट से मैं संध्या के समय फेसबुक पर लाइव भी होंगी, आप लोग को भी दर्शन कराऊंगी। आप लोग मेरे साथ दर्शन कीजिएगा। और साथ ही यूट्यूब पर राहु केतु और शनि से संबंधित उपाय को भी नेक्स्ट सीरीज़ में डालूंगी, तो उसे देखिए। और जल्द ही हरिद्वार से भी मैं लाइव होंगी तो आप मेरे साथ वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और आज वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, एकादशी है और एकादशी का महात्म्य तो आप लोग जानते हैं। पर आज की जो एकादशी है उसका महात्म्य ये है कि सिर्फ हमें भौतिक वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। और उस कहानी का सारांश यही था कि एक स्त्री थी जो व्रत करती थी और पूरे मंथ उसने व्रत किया था श्रद्धा भाव से, लेकिन उसके भाव में दान नहीं था। और हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं दान और पुण्य। तो जो हमारे महर्षियों ने, जो हमारे वैदिक शब्द हैं दान पुण्य, इसका बहुत ही महत्व है। और ये हमें जब हम यंग रहते हैं तो समझ में नहीं आता है और जब हम ओल्ड होते हैं तो उस स्थिति में नहीं आते कि दान पुण्य कर सकें। और बहुत लोगों के अनुभव भी इससे संबंधित आपको शेयर करूंगी। लेकिन मैं आज यही करूंगी कि एकादशी के समय आज का जो महत्व है तो तिल से विष्णु की उपासना कीजिए। साथ ही भौतिक वस्तु में आप देते हैं, दान करते हैं तो दान कीजिए, लेकिन अन्न का दान भी दीजिए। और ये माघ मास है, मैं प्रयागराज में आई हूँ तो यहाँ तो दान का तो कुछ ज़्यादा ही महत्व है। और राजा आते थे, दान करके चले जाते थे पूरे वर्ष कुंभ के समय। तो ये मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैं 1 मंथ यहाँ पर रहती हूँ, लेकिन इस बार पूरे 1 मंथ नहीं रहूँगी। पर आपको विशेष तिथियों में लाइव आकर ज़रूर गंगा के दर्शन कराऊंगी। और गंगा मैया सबका कल्याण करें और सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए। कोरोना काल है, मार्च और 6 अप्रैल तक 6 अप्रैल तक बृहस्पति नीच का रहेगा, तो उसके बाद सुफल रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस समस्या से निकलें, वाणी पर नियंत्रण रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।